आप सभी को रक्षाबंधन महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के अनूठे प्यार का जो ये त्यौहार आता है, ये पर्व आता है, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम पुनः अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है टेंस। टेंस सामान्य भाषा में यदि अपन कहें तो काल 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब तीनों को पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हमें इनकी जो सामान्य जानकारी है, हिंदी में हम इन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, तो आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली है टेंस में। सबसे पहले देखिए, हम सभी जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही 4 प्रकार के और वाक्य होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इन सब को अपन समझेंगे। हिंदी में हमारे लिए टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है ना। अभी देखेंगे टेंस हिंदी में काल। इसके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में ही प्रत्येक में 4 होते हैं। प्रेजेंट को जैसे यहाँ पर आप डायग्राम से सीखेंगे कि प्रेजेंट यहाँ पर आने के बाद में 4 अलग अलग दिशाओं में पहुंच जाता है। जैसे प्रेजेंट यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों देखिए, इसमें चारों में ही मैंने हिंदी के छोटे छोटे शब्द लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट की पहचान केवल एक अक्षर से होती है। कोई भी वाक्य आप देखते हो, कोई भी वाक्य पढ़ते हो, लास्ट में जिसके है आता है, वाक्य के अंत में पहुंचना है आपको। वाक्य के अंत में है आ रहा है, मतलब वो प्रेजेंट टेंस का है। इसके अलावा पास्ट है, तो पास्ट में क्या है, वाक्य के अंत में थे मिलेगा अपने को, है ना। वाक्य के अंत में थे मिलेगा तो वो पास्ट का हो जाएगा। ऐसे ही फ्यूचर है, वाक्य के अंत में हमें ग मिलेगा, ग से वो फ्यूचर होता है। ऐसे ही इनमें तीनों टेंसों में जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है वो किन शब्दों से होती है। सबसे पहले आप देखें कि ता, ती, ते। यदि ता वाक्य के अंत में ता, ती, ते है और उसके साथ में है जुड़ा हुआ लास्ट में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। यदि वाक्य सामान्य है और लास्ट में आ, ई, ए, या तो थे मिलेगा अपने को, वह पढ़ता था, आ, ई मिले, या फिर वह पढ़ा, भारत ने आजादी प्राप्त की, हमने खाना खाया। लास्ट में जो आ का उच्चारण आ रहा है, वह घर गई, ई का उच्चारण आ रहा है। हम खेलने गए, ए का उच्चारण आ रहा है। तो गए, मैंने फिल्म देखी, लास्ट में आ, ई और ए आ रहे हैं, तो वो पास्ट का होता है। ऐसे ही ग का आता है, वह खेलेगी, वह जाएगी, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, तो वो फ्यूचर का होएगा। आपको केवल लास्ट में देखना है। मैं 4 वाक्य और लिखे, मैंने उनको भी समझाऊंगा। और है, आपको पुनः बता देता हूँ, है प्रेजेंट को बताएगा, है पास्ट को बताएगा और ग ये फ्यूचर को बताएगा। ऐसे ही इसमें रहा शब्द देखिए, रहा जब आता है तो रहा किस में आता है, कंटिन्यूअस टेंस में आता है, जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है। कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसके बाद में चुका और लिया, कोई भी काम हो चुका या लिया, या कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, मैंने ये काम किया है, वो भी परफेक्ट में आता है। ऐसे ही समय से रहा, कुछ वाक्यों के साथ समय दिया होता है साथ में, और रहा भी होता है। तो जब रहा और समय दोनों होते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, अब जब आपने ये देख लिया कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब एक सामान्य जानकारी और देखेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट का हिंदी में क्या होता है, वर्तमान। पास्ट,
प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, अब से पहले जो भी हो गया वो पास्ट टेंस हो गया, और फ्यूचर जो अब के इस क्षण के बाद में जो भी आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है। ऐसे इंडेफिनिट जो टेंस है वो एक सामान्य होता है। इंडेफिनिट का हिंदी में होता है अनिश्चित। जो सामान्य होते हैं जिनमें कोई निश्चितता नहीं होती उन्हें अपन इंडेफिनिट कहते हैं, इन्हें सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ऐसे ही कंटिन्यूअस जिसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो कार्य जारी है, कार्य शुरू हो गया, वर्तमान में भी जारी है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, वो क्या है, कंटिन्यूअस। जैसे हम खाना खा रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं तो यदि हमें कोई रोकना चाहे तो बीच में रोक सकता है, तो वो कंटिन्यूअस है। कोई काम हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यू प्रोग्रेसिव टेंस हो गया। ऐसे ही परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में कोई भी काम है वो हो चुका, कंप्लीट, परफेक्ट हो गया है, वो पूर्ण हो गया, उसको अपन परफेक्ट टेंस कहते हैं। ऐसे ही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है वो कार्य किसी निश्चित समय से शुरू तो हुआ लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, एक निश्चित समय से शुरू हो गया, वो डेफिनेट टाइम से स्टार्ट हो गया, इसलिए वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ गया, प्रोग्रेसिव हो गया। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, इन सेंटेंसेस को समझिए। सबसे पहला सेंटेंस है नेहा खाना बनाती है, दूसरा है माधव कक्षा में हंस रहा है, तीसरा है मैं यह कार्य कर चुका हूँ, या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने यह कार्य कर लिया है, और सुबह से वर्षा हो रही है। यहाँ पर देखिए सुबह से, सुबह समय आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब समय सुबह से वर्षा हो रही है। अब मैंने यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उनका महत्व इन सेंटेंसेस में आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे ता ती ते, किसी भी वाक्य में लास्ट में हमें देखना सबसे पहले है और उसके पहले देखना ता ती ते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कंटिन्यूअस में रहा और परफेक्ट में चुका लिया और परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय से रहा। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को और टेंसेस को समझ सकते हैं। इसके बाद में देखिए जो पहला सेंटेंस है नेहा खाना बनाती है, मैंने इस वाक्य में नेहा खाना बनाती है सबसे पहले लास्ट में देखना है यार, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हो गया, है लिखा हुआ प्रेजेंट के साथ में। अब इस है से पहले आना वर्ब, क्रिया, क्रिया को पहचाने, क्रिया के साथ में मिलेंगे आपको ये ता दी दे रहा, क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा यहाँ पर जो पढ़ाना क्रिया है उसके साथ जुड़ा हुआ है रहा शब्द। ऐसे खाना बनाती है तो बनाना शब्द जो उसके साथ ता ती ते जुड़ा है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, है और उससे पहले ती है उससे पहले, तो इन दोनों, ये दोनों ही आपको किसकी पहचान कराते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब एक बार के लिए आप इस है को छोड़ दीजिए, थे देखिए, हम इसको यूं बोले नेहा खाना बनाती थी या फिर नेहा ने खाना बनाया। हम यहाँ इस पास्ट के लिए नेहा ने खाना बनाया ये भी लिख सकते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और यदि इसके साथ अपन गए जोड़ दें, क्योंकि ये है, थे और गए ये तीनों ही अक्षर वर्ब के साथ काम करते हैं। जैसे नेहा खाना बनाएगी, यदि गए जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बनाएगी, ये शब्द आएगा बनाएगी। तो जैसे ही बनाएगी शब्द आएगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा। मैं इस क्लास में आपको केवल पहचान बता रहा हूँ, इसके अगले टॉपिक में हम प्रत्येक टेंस को 1 बाय 1 करने वाले हैं। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखेंगे, माधव कक्षा में हंस रहा है। यहाँ पर आपको लास्ट में देखना है, आपको टेंस पहचानने के लिए वाक्य के अंत में जाना है। माधव कक्षा में हंस रहा है, यहाँ पर देखिए है आ गया, है इसका मतलब प्रेजेंट, और है से ठीक पहले देखिए वर्ब के साथ रहा शब्द भी है। कक्षा में हंस रहा है, वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग, है ना। तो ये रहा शब्द है, ये किसकी पहचान करा है आपको, कंटिन्यूअस की। अब देखिए यहाँ पर रहा और रहा दो जगह पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा आता है और इसमें भी आता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको समय भी मिलेगा, साथ में समय का ध्यान देना है। यहाँ पर इसमें देखो कहीं पर कोई समय नहीं है, कब से हंस रहा है, नहीं है ना, तो ये सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, साधारण जो कंटिन्यूअस है, जो प्रोग्रेसिव टेंस है वह है। इसके साथ में यदि अपन है की जगह थे लगा दें तो क्या हो जाएगा वाक्य, माधव कक्षा में हंस रहा था, है ना। तो हंस रहा था तो कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो है ग
वाक्य किस में चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ऐसे ही तीसरा वाक्य देखेंगे, मैं यह कार्य कर चुका हूं। आप इसको यूं भी बोल सकते हैं कि मैं यह कार्य कर चुका हूं की बजाय मैंने यह कार्य कर लिया है। दोनों आप बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। मैंने यहाँ पर दोनों शब्द लिखे हैं, चुका और लिया। वाक्य को एडजस्ट आपको करना है। मैंने यह कार्य कर लिया है, मैं यह कार्य कर चुका हूं, दोनों एक ही बात है। तो ये परफेक्ट टेंस में आ गया, मैं यह कार्य कर चुका हूं। इसके साथ में यदि अपन है की जगह है लगाया तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। है के स्थान पर हमने थ लगा दिया, थ। मैं यह कार्य कर चुका था, वाक्य कैसे बनेगा, मैं यह कार्य कर चुका था। तो ये था लगते ही कौन सा हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। और हम यदि यहाँ पर ग लगाते हैं तो ग लगाने पर ये क्या कैसे बनेगा वाक्य, मैं यह कार्य कर चुका हूँगा, ग जुड़ जाएगा। तो ग जुड़ते ही परफेक्ट हो गया, है ना, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही सुबह से वर्षा हो रही है। चौथा वाक्य देखेंगे जो फोर्थ सेंटेंस अपना, सुबह से वर्षा हो रही है। यहाँ पर आप देखिए सुबह से, यहाँ पर आप सुबह से देख रहे हो, ये क्या चीज है, सुबह से समय है। यहाँ पर ये समय जो मैंने आपको लिखा है, समय से। समय दो प्रकार का होता है टेंस में, एक तो निश्चित समय और एक अनिश्चित, जिसको अपन पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। दोनों के लिए अलग अलग और उसका प्रेपोजिशन का यूज होता है। निश्चित टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह। सुबह से वर्षा हो रही है। यहाँ पर देखिए है आया है तो अपना कौन सा हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। अब है से पहले क्या देखना, रहा, रही, रहे। तो यहाँ पर अपने पास कंटिन्यूअस में भी है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना है कि समय तो नहीं किया ना, समय किया तो कौन सा हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर देखिए सुबह से वर्षा हो रही है, यहाँ पर इन दोनों शब्दों को देखना आपको। तो रही है और समय से है, तो समय से रही है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही अपन इसमें थे जोड़ दें, अपन थे को ऐड करते हैं, है के स्थान पर यदि अपन थे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा वाक्य, सुबह से वर्षा हो रही थी। तो वो कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और ऐसे ही अपन गए लगाते हैं। चारों वाक्यों को इजी वे में ध्यान से समझिए आप। यदि अपन यूं बोले वाक्य को, सुबह से वर्षा हो रही होगी, सुबह से वर्षा हो रही होगी, तो वो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फटाफट अपनी नोटबुक और पेन निकालिए और इसको उतार लीजिए। चारों वाक्य के माध्यम से आप इसको समझिए। इस डायग्राम को भी अपनी नोटबुक में सुंदर सा चित्र बनाइए। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों को इस प्रकार से डायग्राम में बना करके आप समझ सकते हो। चार दिशाओं में इसको निकालना है तो आपके चारों वाक्य बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आपका पास्ट से हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। निश्चित रूप से आपको ये बातें समझ में आई होगी। इस चीज को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अपने मुख्यतः ये 12 प्रकार के जो टेंस हैं ये चलने वाले हैं। इंडेफिनिट में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि तीनों में अलग अलग वाक्य निकलेंगे। जैसे प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है आता है, और पास्ट में आ, ई, ए इसका उच्चारण आएगा। मैंने खाना खाया, मोहन ने गाना गाया, प्रधानमंत्री अपने भारत के जो हैं उन्होंने ये स्किल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो वहाँ पर आ रहा है। और फ्यूचर है तो फ्यूचर में गा, गी, ये आते हैं। ठीक है, तीनों इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रहा शब्द सबके साथ जुड़े है, आपको लास्ट में है थे ग देखना है। जहाँ पर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जहाँ पे थे आ रहे हैं, रहा था, तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और जहाँ पर ग गा गे रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार परफेक्ट में चुका और लिया शब्द आते हैं, और समय से रहा इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आते हैं। ठीक है, अब अपन अगले वीडियो में प्रत्येक टेंस को 1 बाय 1 करने वाले हैं।
आप फटाफट इनको सीख लीजिए। प्रेजेंट जिसको अपन वर्तमान कहते हैं हिंदी में, हिंदी अर्थ भी लिखा देता हूं मैं आपको। पास्ट ये भूतकाल होता है, फ्यूचर भविष्य काल होता है जो हमें भविष्य की जानकारी देता है। ऐसे ही इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। इसे हम सिंपल या सामान्य भी कहते हैं अनिश्चित, कंटिन्यूअस जो जारी है समय से, और परफेक्ट जो है पूर्ण हो गया है समय से जारी। तो ये था दोस्तों तीनों टेंस की हिंदी पहचान। निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आई होगी। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स तुरंत मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस को 1 बाय 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से 1 बाय 1 पास्ट फ्यूचर तीनों सीखने वाले हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, and thanks for watching this video.